रणबीर कपूर श्री राम के रोल को जस्टिफाई कर पाएंगे? सबसे कंट्रोवर्शियल टेक देने जा रहा हूं मैं, तो आओ बात करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले हम इस वीडियो में सिर्फ श्री राम को ही नहीं बल्कि माँ सीता एंड रावण के कैरेक्टर्स को भी देखेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो देखो, श्री राम एंड रावण पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद साई पल्लवी एज माँ सीता। अब अगर तुम इंटरनेट पे हो तो तुम्हें पता होगा कि किस लेवल की ट्रोलिंग एंड कंपैरिजंस चल रहे हैं वहाँ। लोग साई पल्लवी वाले शॉर्ट्स में ही बैकग्राउंड एक्ट्रेस को पॉइंट करके बोल रहे हैं कि इस एक्ट्रेस को लेना चाहिए था, उसमें ज्यादा भाव एंड कंपोजर नजर आ रहा है माँ सीता के लिए। साई पल्लवी इज नॉट लुकिंग दैट गुड, उतनी डिवाइन नहीं लग रही है स्क्रीन पे, और भी बहुत कुछ। तो ये सारी चीजें देख के ना मुझे एक चीज याद आई। तो जब रामानंद सागर जी की रामायण वापस आई थी लॉकडाउन में, तो रामायण खत्म होने के बाद ना एक और शो टेलीकास्ट करा गया था, वो था लव कुश पे। एंड वहां सीता जी के अग्नि परीक्षा वाले पार्ट को भी कवर करा था कि कैसे जब माँ सीता अयोध्या वापस आती हैं तो उन पे सवाल उठाए जाते हैं, उनकी प्रेगनेंसी पे सवाल उठाए जाते हैं, रावण की कैद में वो इतना टाइम रही थी तो क्या कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ। एंड इस चीज को प्रूव करने के लिए, अपना कैरेक्टर, अपने चरित्र को प्रूव करने के लिए माँ सीता 2 बार अग्नि परीक्षा देती हैं। उन्हें वन में भेज दिया जाता है। एंड फिर जब खुद श्री राम उनसे तीसरी बार भी मांग करते हैं अपनी प्योरिटी को साबित करने के लिए, वो गुस्से से ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती हैं। एंड वो उसी डिसअपॉइंटमेंट में इन दी एंड धरती माँ में समा जाती हैं। एंड आई थिंक ये चीज ना अब दोबारा हो रही है। अब देखो, ये कंपैरिजन बिल्कुल भी सेम नहीं है। ऑब्वियसली माँ सीता की अग्नि परीक्षा और एक एक्ट्रेस की ऑनलाइन ट्रोलिंग में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन ना एक पैटर्न जरूर रिपीट होता दिख रहा है। तब भी लोग माँ सीता को उनके चरित्र के स्केल पे जज कर रहे थे, और आज हम एक एक्ट्रेस को उसके पहले ट्रेलर के कुछ सेकंड्स देखकर डिवाइन लग रही है या नहीं, भाव है या नहीं, कंपोजर नहीं है, जैसे स्केल्स पे नाप रहे हैं। हम मुझे आयरनी बस इतनी लगती है कि जिस कैरेक्टर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ही अपने आप को बार बार प्रूव करना थी, अब एट दिस पॉइंट उसी कैरेक्टर को निभाने वाली एक्ट्रेस से भी हम पहले दिन से प्रूव करवाने की उम्मीद कर रहे हैं। एंड शायद इस बार अग्नि की जगह कमेंट सेक्शंस ने ले लिया। तो आई वुड से कि रुक जाओ, थोड़ा इंतजार कर लो। माँ सीता की अपीयरेंस से ज्यादा उनके कैरेक्टर की डेप्थ, एक्टिंग और बाकी चीजों पे जज करते हैं। ओके, तो वीडियो की स्टार्ट थोड़ी हैवी हो गई ना। ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू श्री राम। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूँ या उस पर कोई संदेह कर रहा हूँ? मुझे ना राज्य चाहिए और ना ही सिंहासन। मेरे लिए आपका वचन इन सबसे बड़ा है पिताजी। तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करो। तो साल था 1987 एंड रामानंद सागर जी देते हैं इंडिया को उसके अब तक का आया सबसे आइकॉनिक टेलीविजन शो रामायण। कहते हैं जब ये टीवी पे आती थी तो सड़कें तक खाली हो जाती थी, लोग पूजा की थाली लेकर टीवी के सामने बैठते थे। इतना बड़ा इम्पैक्ट था इस शो का, और शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि ये रामायण रियलिज्म क्रिएट करने की कोशिश ही नहीं करती है। इसका ऑब्जेक्टिव था भक्ति, इसका ऑब्जेक्टिव था आस्था। इसी वजह से अरुण गोविल के श्री राम हमें एक आम इंसान कम और भगवान ज्यादा लगते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज, उनका काम एक्सप्रेशन, सब कुछ इतना कंपोज रखा गया था कि ऑडियंस उन्हें एक्टर के रूप में नहीं, श्री राम के रूप में देखने लगी थी। और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि अरुण गोविल जी की फोटो लोगों ने अपने मंदिरों में लगानी शुरू कर दी थी। आई थिंक किसी एक्टर के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आज भी जब भी कोई नया एक्टर श्री राम का रोल करता है, उसकी कंपैरिजन सबसे पहले अरुण गोविल से होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं दी थी, उन्होंने ऑडियंस के दिमाग में श्री राम की इमेज डिफाइन कर दी थी। एंड दैट्स व्हाई ही विल ऑलवेज बी आइकॉनिक। अब उसके बाद आती है 1993 की रामायणा द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये अडेप्टेशन एक बहुत ही ना इंटरेस्टिंग सा बैलेंस बना के देती है। यहाँ ऑब्जेक्टिव ना तो रामानंद सागर वाली डिवोशनल फीलिंग थी और ना ही सिर्फ ग्रैंड स्पेक्टिकल। ये फिल्म पहले एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनना चाहती थी, और क्योंकि ये एनिमेटेड थी, इसके पास एक एडवांटेज भी था। इससे ऑडियंस को ये कन्विंस ही नहीं करना पड़ा कि एक्टर श्री राम लग रहे हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ फोकस सीधा कैरेक्टर पे था। इसी वजह से यहाँ श्री राम हमें भगवान से पहले एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखते हैं। वो काम है, कंपैशनेट है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो एक वॉरियर भी है। फिल्म उनका शांत स्वभाव और डिविनिटी दिखाती जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके एक्शंस को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की एनिमेशन चाहे 90s की हो, लेकिन जिस सिंसियरिटी के साथ ये रामायण को ट्रीट करती है, आई थिंक वो आज भी बहुत फ्रेश फील होती है। और अगर तुम श्री राम के वॉरियर वाले साइड को देखना चाहते हो, तो शायद ये अडेप्टेशन उस वाली साइड को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर करती है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। एंड इसकी बाद वाली ने तो लिटरली हिस्ट्री बना दी। आदि पुरुष
इंडियन सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम। एंड अभी भी ना फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि इन लोगों ने साला लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेल दिया भाई, और शर्माए भी नहीं ऐसा कुछ कहने से पहले। Hi Prabhas, are you ready for tomorrow? All excited, fingers crossed. Keep one seat for our Hanumanji. He will come to see Ramayana. Please, sir. हाँ जी। प्रभास एज श्री राम, दी वर्स्ट कास्टिंग डिसीजन इन माय ओपिनियन। कि बंदे ने कोई एफर्ट्स डालने की सोचा ही नहीं भाई। बॉडी से लेकर एब्स, यहाँ तक कि कुछ कुछ सीन्स में चेहरा तक सीजीआई करवाया था इन महाशय ने। एंड आई थिंक उससे भी बड़ी गलती ना ओम राउत की है, क्योंकि उन्होंने श्री राम के कोर को समझने की कोशिश तक नहीं करी। वो सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर मॉडर्न सिनेमैटिक एक्शन हीरो बनाना चाहते थे, जबकि श्री राम की स्ट्रेंथ उनकी पावर से पहले उनकी मर्यादा, उनका पेशेंस और उनकी कंपैशन में थी। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दे फंबल्ड सो badly. But अब 2026 में we have रणबीर कपूर as a श्री राम। एंड देखो, I would not hold back my criticism, जो है सो है। तो हाँ, रणबीर कपूर as श्री राम मुझे थोड़े से एजिड फील हो रहे हैं at this moment, एंड वो जो विग वाली चीज है वो भी बहुत एविडेंट हो रही है। But we can't forget that we are talking about रणबीर कपूर here, जिसने हर बार अपने आप को प्रूव करा है। वो अपने कैरेक्टर्स के अंदर घुस जाता है भाई, लिटरली। एंड मैं तो पर्सनली होपफुल हूँ रामायण को लेकर। करें वो श्री राम के कैरेक्टर की, तो आई थिंक यस, रणबीर सूट तो कर रहे हैं, चाहे वो बोलने का अंदाज हो या फिर जिस तरह से उन्हें ड्रेस करा गया है ओवरऑल। तो क्योंकि फिल्म अभी तक आई नहीं है, इसलिए मैं जजमेंट रिजर्व कर रहा हूं अपनी, क्योंकि ट्रेलर एक्टिंग का नहीं, फिल्म का टीजर होता है। और अगर कोई एक्टर मुझे सरप्राइज कर सके तो वो डेफिनेटली रणबीर कपूर ही है। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट श्री राम को पोर्ट्रे करना होता है, उतना ही मुश्किल होता है उनके ऑपोजिट खड़े विलन को पोर्ट्रे करना। भूखे साधु को भिक्षा दो, फिर भी तू राक्षसी है। लक्ष्मी को पाले, नारायण हो जाएगा। तीनों लोकों में एक ही राज होगा। फिर से शुरू करते हैं 1987 से। अरविंद त्रिवेदी एज रावण। और देखो, जिस तरह अरुण गोविल हमें भगवान लगे थे, उसी तरह अरविंद त्रिवेदी हमें रावण लगे थे। उनकी आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, हर चीज में एक अलग ही अथॉरिटी सी थी। लेकिन मुझे लगता है कि रामानंद सागर जी का ऑब्जेक्टिव रावण को सिर्फ एक डरावना विलन टाइप इंसान दिखाना नहीं था। वो हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि रावण जितना शक्तिशाली था, उतना बड़ा ज्ञानी भी था। बस उसका अहंकार उसके सारे ज्ञान पे भारी पड़ गया, और इसीलिए शायद अरविंद त्रिवेदी के रावण सिर्फ विलन नहीं लगते। पूरे शो में हम रावण को एज अ कैरेक्टर एक्सप्लोर होता देखते हैं, उसके भाइयों के साथ रिलेशन, अपनी पत्नी के साथ रिलेशन। एंड आई थिंक वो चीज अरविंद त्रिवेदी के रावण को बहुत स्पेशल बनाती है। उसके बाद आती है दी लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा। एंड यहाँ भी रावण की अप्रोच काफी अलग थी। यहाँ वो सिर्फ एक ज्ञानी राजा नहीं, बल्कि एक प्रॉपर वॉरियर किंग फील होता है। स्क्रीन पे आते ही उसकी प्रेजेंस डेफिनेटली फील होती है। उसकी वो फिजिकलिटी, भारी भड़कम और बड़ा सा शरीर, उसकी इंटेंसिटी और एक्शन सीक्वेंसेस उसे जेन्युइनली इंटिमिडेटिंग बना देते हैं। और मुझे लगता है ना कि एनिमेशन होने की वजह से ये फिल्म रावण के लार्जर देन लाइफ वाले सीन्स को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखा पाती है, जिसकी वजह से इस फिल्म में रावण बहुत डेंजरस और डरावना फील होता है। एंड फिर आती है अपनी आदि पुरुष। ऑनेस्टली मेरे हिसाब से यहाँ सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रावण के कैरेक्टर को लेकर हुई। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि सैफ अली खान ने रावण प्ले किया, उल्टा उन्हें तो फिल्म में प्रेज मिली थी, थोड़ी बहुत जितनी भी थी वो। अब जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा स्कॉलर, बहुत बड़ा ज्ञानी था। लेकिन आदि पुरुष ने उसे एक जेनेरिक डार्क फैंटेसी विलन बना दिया, और उसे भी अच्छे से नहीं कर पाए। वो शिव भक्त है, लेकिन मांस को हाथ लगा रहा है, वील्डिंग कर रहा है, सांपों से मालिश करा रहा है। जस्ट पथेटिक भाई। बट लेट्स नाउ टॉक अबाउट यश। एंड आई थिंक पूरी नमित मल्होत्रा वाली रामायण का जो फियास्को है, उसमें जो एक चीज है ना, जो पूरा का पूरा इंडिया अग्री करेगा, वो यही है कि यश एज रावण इज द मोस्ट ब्रिलियंट कास्टिंग चॉइस। ट्रेलर और टीजर में हमें बहुत कम देखा है, इसीलिए अभी कोई फाइनल जजमेंट नहीं दे रहा, लेकिन जितना देखा है, ओ माई गॉड, ही लुक्स फायर। वो पूरा एक्शन करना, फिजिकली उस तरह दिखना, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट फॉर मी। तो या हर जनरेशन की अपनी एक रामायण होती है। अब देखना ये है कि 2026 में जो रामायण आने वाली है, वो हमें किस नजरिए से याद रहने वाली है। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए यू कैन ऑलवेज कट टू सिनेमा।